कुक टीवी। एक बाघ बिल्ली में बदल गया। अरुण, टॉमी, बेल और बिल्ली ने जंगल से घर जाते समय एक बाघ शावक को देखा। यह बहुत छोटा था। अरुण ने बाघ के शावक को उठा लिया। इसे घर ले चलो। सब घर आ गए। अरुण, यह बिल्ली का बच्चा बहुत छोटा लग रहा है। माँ, यह बिल्ली नहीं, बाघ का शावक है। भाई, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा बाघ हूँ। मैंने जंगल में ऋषि द्वारा उठाए गए हिरण को खा लिया, तो उसने मुझे ऐसा बनाया। मुझे अपना पुराना स्वरूप चाहिए। मैं अब कोई पशु पक्षी नहीं खाऊंगा। तो चलिए उस ऋषि को देखते हैं और अपनी पुरानी स्वरूप को बदलते हैं। ऋषि को देखने के लिए अरुण बाघ के साथ गया। क्या चाहते हो भाई? स्वामी जी, इस बाघ को अपना पुराना स्वरूप वापस लाना चाहिए। इस बाघ ने एक ऐसे हिरण को खा लिया जिसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए मैंने इस तरह से बाघ को बनाया है। स्वामी जी, यह बाघ अब छोटे जानवरों को नहीं खाता। भैया खड़ाओ, मैं तुम्हें पुराने स्वरूप में वापस आने का उपाय बताता हूँ। ठीक है स्वामी जी, हम कल वापस आएंगे। बुलेट सांड। पुरुकोट्टे कैकरुच्ची एक खूबसूरत गांव है। हाल ही में आरंगनूर जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में कैकरुच्ची बुलेट सांड ने पुरस्कार कार जीती। अरुण और उसके माता पिता ने प्यार और बहादुरी से बैल को पाला। एक रात एक चोर अरुण के पिता का सेलफोन चुरा लेता है और भाग जाता है। बुलेट बैल ने देखा और चोर का पीछा किया। कौन सा बैल हमारा पीछा कर रहा है? जब बैल हमारा पीछा करे, अगर हम लेटने का नाटक करें, यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चोर ने सोने का नाटक किया। आइए सुनिश्चित करें कि अरुण के आने तक वह भाग न जाए। क्या बुलेट बुल गायब है? अरुण, हमारा बैल गायब था। मेरा सेलफोन लाओ। पापा, आपका सेलफोन गायब है। क्या मेरा सेलफोन गायब है? मुझे पिताजी का सेलफोन मिल जाएगा। टॉमी को बदबू आ रही थी जहां फोन था। अरुण टॉमी के साथ गया। कुछ ही दूरी पर एक बुलेट सांड था। टॉमी बैल के पास गया। वहां अरुण और टॉमी ने चोर को बुलेट बैल द्वारा पकड़े और पहरा देते देखा। टॉमी, यह पिताजी का सेलफोन है। पापा पापा, आपका सेलफोन यही है। अरुण, वही रहे, मैं आऊंगा। हम बैल द्वारा अच्छी तरह पकड़ लिए गए। अगर हम भाग गए तो बैल हमें मारेगा। अब क्या करें? पापा, आपका सेलफोन इसी चोर ने चुराया है। हमारे बुलेट बैल ने ही पीछा किया और उसे पकड़ लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख सकते हैं? हमारे पालतू जानवर हमें और हमारे सामान को शिकारियों से सुरक्षित रखते हैं। आपको यह कहानी पसंद आई? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक चतुर तोता। रामापुर एक खूबसूरत गाँव था। जानू अपने घर में एक तोते के साथ पली बड़ी और उसने तोते से बात करना सीखा। दीदी दीदी, भैया भैया। जानू जानू, क्या चाहिए रोसी? मुझे एक सेब चाहिए। ए लो सेब। तोता सेब खाके छोटे झूले पर खेलने लगा। जानू अपने घर में गोने छोड़कर नहाने चली गई। तभी एक चोर घर के पास आया और उसने हार को खिड़की से देखा। अरे, इस घर में तो कोई भी नहीं है। चलो इस हार को चुरा लेते हैं। चोर हार लेकर भाग गया। रोजी ने ये देख लिया। चोर चोर! शोर सुनकर जानू वहां आ गई। क्या 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 हुआ?
चोर आपका हार चुराकर भाग रहा है, चलो उसे पकड़ते हैं। जानू और रोजी दोनों चोर की तलाश में निकल पड़े। चोर बहुत तेज दौड़ा और उन दोनों को चकमा दे दी। दोनों उदास होकर घर आ गए। मैं इस हार को पेड़ में छिपा देता हूँ। चोर ने हार को पेड़ में रख दिया। सुनिए, चोर ने मेरे हार चुरा लिया है। तुमने हार कहाँ रखी थी? मैंने उसे खिड़की के पास टेबल पर रखी थी। रोजी ने चिल्लाया कि वहाँ एक चोर था। तुमने तोते को पालकर अपना समय बर्बाद किया। कुत्ता पालते तो कम से कम चोर का पीछा तो सकता। जानू सोचो, तोता चोर को नहीं पकड़ सका। तोते को घर से बाहर निकल देना चाहिए। तू कहीं और चले जा, यहाँ वापस मत आना। जानू ने मुझे निकाल दिया। जिसने उसके गाने चुराना है, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। तोता हर पेड़ में खाने की तलाश में निकला। तभी उसने जानू के गाने एक पेड़ में देखे। फिर वह चोर हार लेने वहां आया। अच्छा, तो चोर ने जानू का हार यही छिपाया है? हार लेने के लिए चोर पेड़ पर चढ़ गया। चढ़ते समय तोते ने चोर को काट लिया। काटे जाने के डर से चोर पेड़ पर नहीं चढ़ा और भाग गया। तोते ने हार को पकड़ा और वापस जानू की ओर उड़ गया। तोते ने हार जानू को दे दिया। रोजी, ये हार तुम्हें कैसे मिला? जब मैं एक पेड़ पर था तो मैंने देखा कि वहाँ तुम्हारा हार था। मैंने चोर को काटते काटते भाग दिया और हार वापस ले आया। मैंने तुम्हारी वफादारी जाने बिना तुम्हें बाहर निकल दिया। मुझे माफ कर दो रोजी। इस कहानी से हम ये सीख मिलती है कि हम जिन्हें पालतू जानवरों को पालते हैं, वे न केवल हमें खुशी देते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमारी मदद भी करते हैं और उनकी छोटी छोटी गलतियों के लिए उनके अपने से दूर नहीं करना चाहिए। हाथी और गन्ना व्यापारी। एक बार दो भाई शान और शौर्या एक साथ रहते थे। वे दोनों अपने खेत में गन्ना उगाते और उनको बाजार में बेच देते। एक दिन जंगल से एक छोटा हाथी खाने के खोज में वहां पहुंच आया। यहाँ आजा गज्जू, क्या चाहिए तुझे? जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ गन्ने दे सकते हो? ये लो, इन गन्नों को खाओ। बहुत धन्यवाद, अब मेरी भूख मिट गई है। मैं कल तुम्हारे पास एक उपहार के साथ आऊँगा। अच्छा, देखते हैं कि वह उपहार क्या है। अगले दिन वो छोटा हाथी वहाँ दो छोटे छोटे हाथी के दांत लेकर पहुँचा। इन सूंड को स्वीकार करो, इनको तुम अच्छे कीमत में बेच सकते हो। शौर्या, तुम इन गन्ने गज्जू को दे दो, मैं जाकर इन दांतों को बेचकर आता हूँ। ठीक है शान, उनको बेचकर जल्दी आना। महोदय, इन दांतों के बदले क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं? ये बहुत छोटे हैं, तो मैं इनके लिए तुमको 2000 दे सकता हूँ। यह तो बहुत कम है, क्या इनके थोड़े और मिल सकते हैं? नहीं, यह देखो, अगर यह दांत इतने बड़े होते तो मैं तुमको 1 लाख तक दे सकता था। ठीक है, मुझे 2000 ही दे दो। बड़ा दांत मिलने के बाद मैं फिर से आऊँगा। बाद में शान खेत पहुँचता है। गज्जू, मुझे उनके लिए कम पैसे मिले, क्या कल तुम बड़े सूंड ला सकते हो? मैं मेरे पापा को कल बड़े दांत लाने को कहूँगा। पापा, आज मुझे गन्ने के खेत में कुछ अच्छे दोस्त मिले। उन्होंने मुझे ढेर सारे गन्ने दिए और मैंने उनको जंगल से छोटे सूंड दिए। अब उनको बड़े सूंड चाहिए। ओ सच में, कल हम बड़े सूंड के साथ उस गन्ने के खेत में जाएंगे। अगले दिन वो दोनों बड़े सूंड के साथ उस गन्ने के खेत को गए। हम इन सूंड को यहाँ छुपा देते हैं। पहले हम उनका प्रकृति जानेंगे और बाद में हम उनको यह देने का सोचेंगे।
स्वागत है दोस्तों, तुमको जितने गन्ने खाने हैं उतने खाओ। शौर्या, इस हाथी का सूंड तो बहुत बड़ा है, अगर हम इस बड़े सूंड को बेचें तो हमको बहुत पैसा मिल सकता है, पर उसके लिए हमको कैसे भी करके इस हाथी का सूंड तोड़ना पड़ेगा। बड़े हाथी ने इसको सुन लिया। ओ लालची भाइयों, हम तुम्हारी असली प्रकृति जानने के बाद तुमको और भी बड़ी सूंड देने को तैयार थे, लेकिन तुम्हारी लालच के कारण तुमने जल्दबाजी कर दी और मेरी ही सूंड तोड़ने की सोची। अब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर दूसरों से कोई उपहार मिले, चाहे वह कितना भी छोटा हो, हमें उसे खुशी खुशी स्वीकारना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। विशालकाय मुर्ग। कन्नन मुर्गियों बेचते थे। कन्नन मुर्गियों को स्वास्थ्य प्राकृतिक भोजन, फल, अनाज आदि खिलाते थे, तो मुर्गियां स्वस्थ हो जाती है। वे अच्छी गुणवत्ता के थे। 6 महीने में मुर्गियां अधिक वजन वाली हो जाती है और बिक्री के लिए तैयार हो जाती है। गोपाल फलों और सब्जियों का व्यापार करता था। हम फल और सब्जियां बेच रहे हैं, लेकिन कन्नन केवल मुर्ग बेचते हैं। उनकी तरह हम भी मुर्गियां पालेंगे और जल्दी अमीर बन जाएंगे। सबसे पहले एक मुर्ग को पाले। गोपाल ने एक चूजा खरीदा। गोपाल ने चूजे को खिलाया। क्या गोपाल, मुर्ग पालते हो? हाँ सोमू, मैं कन्नन की तरह मुर्गियां पालना चाहता हूँ और जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। ठीक है गोपाल, अपने मुर्ग को तेजी से बढ़ने के लिए विकास उत्तेजक दे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। गोपाल ने मुर्ग को तेजी से बढ़ने के लिए दबा दी। कुछ दिनों में सोमू सही है, चिकन अच्छी तरह से बढ़ रहा है, मैं भी उसी दिन सारी दवा दे दूंगा। 10 दिनों में मुर्ग बड़ा हो जाएगा। ऐसा सोचकर गोपाल ने मुर्ग को खूब दवा खिलाई। मुर्ग एक दिन में बहुत बड़ी हो गई। आह आह, हमारा मुर्ग बहुत बड़ा हो गया है। हा हा हा, भूखे भूखे, मुझे खाना दो। अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुर्ग के डर से गोपाल ने अपने घर से फल सब्जी दे दी। मुर्ग ने उन्हें जल्दी से खा लिया। मुर्ग गोपाल के घर के ऊपर चढ़ गई। घर गिर जाता है। तभी फल गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुर्ग ने पास के बगीचों को नष्ट कर दिया। यह गांव के लोगों ने देखा। गोपाल, हम आपके मुर्ग की परेशानी का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, चलो मुर्ग को जंगल में छोड़ दो। गांव के लोगों ने मुर्ग को जंगल में छोड़ दिया। इस कहानी से हम यही सीखते हैं, इसका मतलब यह है कि भोजन के लिए पाले गए जानवरों जैसे कि पक्षियों और मछलियों को स्वास्थ्य और प्राकृतिक स्वास्थ्य पदार्थ खिलाए जाने चाहिए। हाथी और उनके दोस्त। हाथी आमतौर पर जंगल के एक तालाब में पानी पीने जाते थे। तालाब के कछुए, केकड़े और मेंढक हाथियों के अनुकूल थे। दोस्तों, इस तालाब में पानी कम हो गया है, तो हम दूसरे तालाब में जाएंगे। हम यहाँ फिर नहीं आएंगे। पानी कम होने पर हम यहाँ जीवित नहीं रख सकते, तो हमें भी दूसरे तालाब में ले चलो। ठीक है, ले चलेंगे। हम पर चढ़ो, हम वहीं गिरेंगे। हाथियों पर मेंढक, कछुए और केकड़े चढ़ गए। हाथी बल, हमें भी तालाब में ले चलो। आप कहाँ जा रहे हैं? मछली, अगर तुम पानी छोड़ दो और हमारी तरफ बाहर आओ तो तुम सब मर जाओगे। हाथी तुम्हें नहीं ले जा सकते। हे भगवान, यहाँ रहकर हमें मरना ही है। मछली, चिंता मत करो, हम आप सभी को सुरक्षित ले जाएंगे। हम मछली को अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? हाथी ने छोटी मछलियों को अपनी सूंड में पानी के साथ छीन लिया। अन्य हाथियों ने भी ऐसा ही किया। फिर हाथी दूसरे तालाब में चले गए।
हाथी जैसे ही तालाब में पहुंचे, मेंढक, केकड़े और कछुए तालाब में कूद पड़े। हाथियों ने अपनी सूंड से मछलियों को पानी के साथ तालाब में छोड़ दिया। मछलियां भी खुशी से उछल पड़ी। हाथियों ने जो मदद की है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वह यह है कि हमें हाथियों की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए, न कि संकट के समय में सिर्फ खुद की नहीं।